वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मानसा चैनल पर आप सभी विद्वान दर्शकों, श्रोताओं, धर्मावलंबियों, हिंदू धर्म ध्वजवाहकों, सनातन धर्मियों, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सामने एक विशेष विषय है और उसी पर हम चर्चा करेंगे, उस पर विमर्श करेंगे और आशा है कि आपको अच्छा लगेगा, आप आनंदित होंगे, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे सनातन धर्म से है। तो आरंभ करते हैं। विषय यह है कि आज से 26 तारीख को अर्थात डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक दशक तक 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अर्थात डॉक्टर मनमोहन सिंह दीर्घजीवी रहे। और ये जो नेहरू गांधी परिवार है, इसके इतर किसी व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री होना, वह भी 10 वर्षों तक, यह विशेष उल्लेखनीय बात है। परंतु हमारा विषय क्या है? हमारा विषय यह है कि हमारे देश में जो नेता होते हैं या अभी तक जो होते आए, उनको नापने, तौलने, परखने की क्या कसौटी होनी चाहिए। इस विषय पर मैंने लंबे समय तक चिंतन किया और आदरणीय पंकज जी तो दार्शनिक हैं, परम विद्वान हैं, उन्होंने इस विषय पर लिखा भी है और अनेक वार्ताएं भी की। तो उनका जो निकष है, उनकी जो कसौटी है, वह है कि जो व्यक्ति बड़ा नेता बनता है, क्या वह धर्मनिष्ठ है? क्या उसने भारतीय धर्मशास्त्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है? क्योंकि वही व्यक्ति उपयुक्त है बड़े पदों पर बैठने के लिए। अन्यथा तो आप कहें कि उसमें धर्म का अंश नहीं है। तो जहां धर्म नहीं है, वहां निर्वात तो नहीं होता, शून्य तो नहीं होता। तो जहां धर्म नहीं होता है, वहां अधर्म प्रवेश कर जाता है, विधर्म प्रवेश कर जाता है। और जहां अधर्म है, वहां दुख है, हिंसा है, अशांति है। हमारे वेदों में वनस्पति शांति, प्रकृति शांति, ये शांति, वो शांति क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके जीवन में शांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। वह नहीं हो तो आप स्वयं विचार करें, आपका अशांत मन, अशांत चित्त, आप कितने व्यग्र हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो यह स्थिति वर्ण्य नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं भी धर्मनिष्ठ हों और हमारे नेता तो अवश्यमेव धर्मनिष्ठ हों। भारत में जितने भी राजा हुए हैं, उनमें से अधिकांश धर्मनिष्ठ हुए, क्योंकि वे सदा बड़े बड़े विद्वानों से घिरे होते थे, उनके वचन सुनते थे। बाल्यकाल में भी उनको ऐसी शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जाती थी धर्म की, तो वे धर्मनिष्ठ होते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है, बल्कि मैं तो कहूंगा अपरिहार्य है, कि जो व्यक्ति ऊंचे पदों पर बैठता है, उसको हिंदू धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो। क्योंकि ज्ञानहीन व्यक्ति कैसे ऐसे पद को सुशोभित कर सकता है। मेरा मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल धर्मनिष्ठ नहीं थे, परंतु
हिंदू विरोधी थे या कहें कि हिंदू द्रोही थे, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं मात्र कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं, आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आप स्वयं विचार करें कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कितना तथ्य है, कितनों से आपकी सहमति है या असहमति है। आप देखिए कुछ बिंदु। पहला बिंदु तो यह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक से अधिक बार एक वक्तव्य दिया कि भारत के संसाधनों पर प्रथम अधिकार मुसलमानों का है। वक्तव्य के समय देते समय उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद मुसलमान का विशेष उल्लेख किया। ये बात सुन करके किसी को भी, किसी का भी मस्तिष्क चकरा जाएगा। क्यों होगा भारत के संसाधनों पर प्रथम अधिकार मुसलमानों का? मुसलमानों ने ऐसा कौन सा काम किया है? भारत में जो मुसलमान हैं उनमें 99% ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदुओं से ही मुसलमान बने, और उनमें से अधिकतर भय के कारण, लालच के कारण, प्रलोभन के कारण मुसलमान बने। और एक बार जो मुसलमान बन गया वो हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण से विधर्मी हो जाता है। 1947 से लेकर 2024 तक का इतिहास साक्षी है कि एक भी मुसलमान नेता ऐसा नहीं बना देश में जिस पर हिंदुओं का भरोसा हो, किसी अन्य संप्रदाय का भरोसा हो। मुसलमान जो भी नेता बने हैं वे केवल और केवल मुसलमानों के प्रतिनिधि बने। उनकी दृष्टि संकुचित रही है, और मुसलमानों को जो पढ़ाया लिखाया जाता है, जिसका आधार कुरान है, उसके अनुसार से उनकी निष्ठा राष्ट्र के प्रति नहीं होती है। मैं अपवाद की बात नहीं करता, कुछ अपवाद मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन नेताओं में तो अपवाद भी नहीं है। एक जो प्रचंड अपवाद दिखता है वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को मुसलमान ही बहिष्कृत कर देते हैं। मुसलमान ही मुसलमान नहीं मानते, अर्थात मोमिन ही उनको मोमिन नहीं मानते जो अपने आप को भारत से जोड़ते हैं या जो अपनी निष्ठा भारत के प्रति जताते हैं। तो मनमोहन सिंह का यह वक्तव्य कि भारत के संसाधनों पर मुसलमानों का प्रथम अधिकार है, यह उनकी मनोवृत्ति, उनका हिंदू विरोध या हिंदू द्रोह प्रकट करता है। और ये इसको यदि विस्तार दिया जाए इस वक्तव्य को, तो क्या क्या आप परिणाम देखते हैं? मनमोहन सिंह की सरकार में ही एक आयोग बनाया गया था मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को जांचने परखने के लिए। है कि एक संप्रदाय विशेष को या एक मजहब विशेष को इंगित करके आप क्यों आयोग बना रहे हैं? आप कहते कि गरीबों के लिए कर रहे हैं, तो नहीं, क्योंकि यहां राजनीति वोट की हो रही है। मुसलमानों से वोट लेने के लिए मुसलमान तो नाम आवश्यक है। तो ये मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हिंदू द्रोह था, मुसलमानों को सब कुछ दे देना। क्योंकि आपकी मान्यता ऐसी है तो इसका अर्थ ही यही है ना। अब आप आगे देखिए, 2013 नहीं 2014 का चुनाव मई महीने में हुआ है, अप्रैल मई में, और 5 मार्च को, अर्थात सरकार को पता था कि एक दो दिन में ही
आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता लागू हो उसके तुरंत पहले दिल्ली में सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन, उस पर बने भवन, जो भवन भी पुराने थे, अंग्रेजों के जमाने के, अंग्रेजों के समय के, ऐसी 123 संपत्तियां मनमोहन सिंह ने वक्फ को दे दी। ये जो संपत्तियां हैं दिल्ली, संसार के मानचित्र पर यदि आप दृष्टि दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि दिल्ली की भूमि किसी भी देश की राजधानी, जो महंगी से महंगी राजधानी है, जहां भूमि महंगी है, उससे आप दिल्ली की भूमि की तुलना कर सकते हैं। और वहां पर यदि आप 123 संपत्तियां वक्फ को दे देते हैं, तो यही आप इसको जोड़िए मनमोहन सिंह के उस वक्तव्य से कि देश के संसाधनों पर प्रथम अधिकार मुसलमानों का है। क्यों देते हैं आप वक्फ? जैसा कि आज सर्वविदित है कि लगभग 9 साढ़े 9 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा किए बैठा है, और इनमें से अधिकांश के लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। और बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं कि दस्तावेज ढूंढा जाएगा, पता चलेगा तो शायद ये लाख 2 लाख एकड़ जमीन पर वक्त सिमट जाएगा, शेष भूमि उसको वापस करनी पड़ेगी। इस स्थिति को जानते हुए मनमोहन सिंह ने 123 संपत्तियां वक्फ को दे दी। अब इसको आप क्या कहेंगे? हिंदू द्रोह नहीं कहेंगे, मैं तो कहूंगा राष्ट्रद्रोह भी है। ये छोटी सी बात नहीं है। किस आधार पर आपने दिया? क्योंकि उसके बाद जब सरकार उनकी नहीं रही, बदल गई, तो उसकी जांच की गई। पहले एक समिति ने जांच की, फिर दूसरी समिति ने जांच की, और वो सारी संपत्तियां वापस ले ली गई हैं। और जब वापस ले ली गई तो जानकारी मिली कि यह मामला न्यायालय में भी गया। मुसलमान पक्ष ने न्यायालय में ले जाने की बात की, लेकिन न्यायालय ने भी सरकार का समर्थन किया कि ये इन संपत्तियों पर वक्फ का अधिकार नहीं होना चाहिए, और ये संपत्तियां वापस चली गई। 123 में से लगभग आधी आधी, 60-62 के आसपास जो संपत्तियां हैं, वो आधी जो हमारे शहरी विकास मंत्रालय है उसके अधीन जो LNDO आता है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अधीन थी, और आधी DDA के अंतर्गत आती थी, अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती थी। और जिनके यहां से ये संपत्तियां आई थी उन्हें ये संपत्तियां वापस कर दी गई। और ये दोनों ही बातें जो मैंने कहा, पहला वक्तव्य कि भारत के संसाधनों पर प्रथम अधिकार मुसलमानों का है, और दिल्ली जैसे शहर की महंगी से महंगी भूमि या संपत्ति वक्फ को दे देना, ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई। अब आइए आप तीसरी बात पर। 2013 का समय था, सरकार ने मन बना लिया था सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक लाने का संसद में। ये क्या था? इसमें नाम तो अल्पसंख्यक के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति का भी था, लेकिन मुख्य उद्देश्य था कि यदि कोई दंगा कहीं होता हो देश में, तो उस दंगे के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? तो हिंदुओं को ठहराया जाए। क्योंकि ये जो संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, अल्पसंख्यक SC ST, इनको संरक्षित या सुरक्षित समुदायों में गिना जाए। भले ही गलती उनकी हो, लेकिन माना यह जाएगा कि ये जो हिंदू का वृहद समाज है, इन्होंने ही उन्हें उत्पीड़ित किया है, और उस प्रकार से उसका विधान बनाया गया था। लेकिन संयोग यह हुआ कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री हैं,
उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने बताया कि ये राज्यों के अधिकारों का हनन है, क्योंकि आप जानते हैं विधि व्यवस्था बनाना ये राज्य का अधिकार है, संविधान ने उसको अधिकार दिया है। विधि व्यवस्था कैसे बनाई जाए, क्या किया जाए, ये राज्य का कर्तव्य है। उसमें केंद्र सरकार का इसको हस्तक्षेप माना गया। फिर यह भी कहा गया कि ये तबाही का नुस्खा है। इसी प्रकार से उस समय जो मुख्यमंत्री जयललिता थी तमिलनाडु में, उन्होंने विरोध किया, अन्य दलों ने भी विरोध किया। हालांकि आश्चर्य की बात है कि उस समय की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने इसका समर्थन किया था। कुछ अन्य भी दल थे, उन्होंने इसका समर्थन किया था। कुछ दलों ने केवल यह कहा था कि इस पर पहले व्यापक सहमति बना ली जाए, उसके बाद में विधेयक लाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः विरोध का स्वर अधिक तीक्ष्ण था, स्वर ऊंचा था, तो संभवतः सरकार इससे भयभीत हो गई। उसने साहस नहीं जुटाया कि विधेयक को लाए। एक कारण यह भी था कि उसके तुरंत बाद 2014 का आम चुनाव होना था। सरकार को यह भी लग गया कि कहीं उल्टा न पड़ जाए। अब आप इस घटना को भी आप वक्फ को जो जमीन दी गई है, संपत्ति दी गई, उससे जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि सरकार यह नहीं कर पाई तो सरकार को मलाल था कि हम ये नहीं कर पाए, तो उसको दुख था। उस मलाल को मिटाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए 123 संपत्तियां मुसलमानों को दे दी गई। अब इन सारे बिंदुओं से क्या स्पष्ट होता है? मेरा मानना है कि इस देश का नेतृत्व उसके हाथ में होना चाहिए जो हिंदू हित की बात करे, क्योंकि अंततोगत्वा यह देश हिंदू राष्ट्र है। 80% लोग यहाँ के हिंदू हैं और संसार भर में जो स्वीकार्य परंपरा है, नियम है, उसके अनुसार शासन उसी का होता है, नीति उसी की होती है जो बहुसंख्यक है। और हमारे यहाँ संयोगवश लाखों करोड़ों वर्षों की जो परंपरा है, उसका वाहक, उसका उत्तराधिकारी हिंदू समाज है। इसलिए नेतृत्व उसी को करना चाहिए जो हिंदू हित की बात करे, हिंदू हित को संरक्षित करने की बात करे या उसको आगे बढ़ाने की बात करे। अब एक अंतिम बिंदु पे आते हैं जो सारे बिंदुओं पर भारी पड़ता है। सारा संसार इस बात को जानता है कि 1989 से लेकर के 1990 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा का तांडव हुआ, हिंदुओं का संहार हुआ, हमारी अनेक माताओं बहनों का बलात्कार हुआ। और ये सारी चीजें चित्र के रूप में जो कश्मीर फाइल्स हैं उस फिल्म में आप देख सकते हैं। मैंने भी वो फिल्म देखी है। उस फिल्म में एक जगह दिखाया जाता है कि वायुसेना के 4 अधिकारी रोड के किनारे खड़े हैं, उनकी बस आने वाली है, उस बस में बैठने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी यासीन मलिक नाम का एक आतंकी वहां प्रकट होता है और वह अपनी गोलियों से चारों अधिकारियों को भून देता है। चारों अधिकारी वहीं मर जाते हैं। ये घटना बहुत प्रचलित है, बहुत लोगों को पता है। लेकिन यासीन मलिक इस घटना के बाद हीरो बन जाता है।
उसका नाम होता है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई तो छोड़ दीजिए। 2006 में दुर्दांत आतंकी, नृशंस हत्या करने वाला आतंकी, हिंदुओं को मारने वाला आतंकी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में हैं, उनके आवास पर वह उनसे मिलता है, उनसे हाथ मिलाने की जो तस्वीर है वो सर्वत्र है। मैं चाहूंगा कि यहां भी वो तस्वीर दिखाई जाए, यासीन मलिक और मनमोहन सिंह। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा दुर्दांत आतंकी तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिल रहा हो, एक मेहमान के रूप में प्रधानमंत्री मेजबानी कर रहा हो और हंस के बात कर रहा हो। अब आप 360 डिग्री परिस्थिति पलट जाती है, उसको देखिए। 2014 में सरकार बदल जाती है, यासीन मलिक को गिरफ्तार किया जाता है। यासीन मलिक पर अनेक आरोप सिद्ध हो जाते हैं। आज वह व्यक्ति दिल्ली की जेल में बंद है। उसके विरुद्ध जो याचिका है उसमें फांसी की मांग की गई है। यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग का जो आरोप है वह सिद्ध हो चुका है। वायुसेना के जवानों की हत्या का जो आरोप है उसका मुकदमा अभी चल रहा है। हमारे आपके लिए एक कल्पनातीत है कि जो हिंदुओं का हत्यारा था उसका स्वागत प्रधानमंत्री करे। मैं तो मानता हूं किसी और देश में ऐसे प्रधानमंत्री को एक पल के लिए भी उस पद पर बने नहीं रहना चाहिए था, हटा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये हिंदुओं के घावों पर नमक छिड़कने के बराबर है या नमक रगड़ने के बराबर है। और मैं मानता हूं कि अभी भी ऐसा कुछ किया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी नेता ऐसा दुस्साहस न करे। और दुर्भाग्य देखिए, ये जो भेंट हो रही है इसकी पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि यह है कि कश्मीर पर ही एक गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। यासीन मलिक ही नहीं, अनेक ऐसे तत्व आए थे। और ये भी समझने वाली बात है, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, बौद्धिक बात है, लेकिन हमें और आपको जाननी चाहिए। क्या बात है? 2014 से पूर्व आप देखेंगे भारत और भारत से बाहर अनेक स्थानों पर कश्मीर को लेकर के गोष्ठियां हुआ करती थी, पर्चे छपते थे, विद्वान लोग बड़े बड़े लेख लिखा करते थे, पुस्तकें लिखा करते थे। कौन उनको फंड करता था? कौन उन्हें धन देता था? और अचानक ये प्रक्रिया रुक क्यों गई 2014 के बाद? जबकि कश्मीर 14 के बाद बेहतर ही हुआ है और 19 के बाद तो और बेहतर हो गया है। यह दूसरी बात है कि मैं इसका समर्थक नहीं हूं कि वहां बहुत पर्यटक जाएं और कश्मीर में जो लोग हैं वो धनी हो और फिर भी भारत के प्रति उनकी निष्ठा ना हो। लेकिन फिर भी यह सच है कि रिकॉर्ड नंबर पे पर्यटक वहां इस बार पहुंचे हैं और वहां के कई गुना बढ़ गई है। कश्मीर का एक बहुत बड़ा दोषपूर्ण कहिए कि स्थिति यह है, दोषपूर्ण स्थिति, कि जम्मू हिंदू बहुल है और उसको कश्मीर का परिशिष्ट बना दिया गया है। अच्छा होता कि जम्मू को आप एक अलग राज्य बनाते तो जम्मू का बहुत विकास होता,
क्योंकि सरकारी नौकरियों में और अन्यत्र हिंदुओं का जो अनुपात है वो अपेक्षाकृत कम है। तो हमारा मूल विषय यही था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हिंदू समाज हिंदू द्रोही, हिंदू विरोधी और यहां तक कि राष्ट्रद्रोही के रूप में मानेगा। जिस व्यक्ति ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदुओं को निंदित करने के लिए, हिंदुओं को पीछे बिठाने के लिए, और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि उस व्यक्ति की सिख समाज के प्रति भी कोई निष्ठा नहीं थी। व्यापक स्तर पर मैं मानता हूं कि सिख समाज हिंदुओं समाज का हिस्सा है, और यह भी कारण था एक कि मनमोहन सिंह को इस देश की जनता ने स्वीकार किया प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन वह जिस पार्टी के की ओर से प्रधानमंत्री बने, उस पार्टी के नेतृत्व में भीषण दंगा हुआ दिल्ली में, जिसमें सिखों का संहार हुआ। संख्या पर विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 3 से 3,500 या 4,000 सिखों को मार दिया गया। और जिस प्रकार से मारा गया उसका वर्णन करते हुए तो मैं बताऊं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा स्वयं का दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उस दंगे के तुरंत बाद मैं दिल्ली आया और तब से लेके आज तक 40 वर्षों से मैं दिल्ली में हूं। और उस दंगे की जो कहिए कि उसका जो परिणाम होगा उसको मैंने अनुभूत किया है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसके लिए कोई पश्चाताप हो, उस व्यक्ति ने क्षमा मांगी हो, या उसके दोषियों को दंडित कराने का प्रयास किया गया हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसके लिए मनमोहन सिंह ने अवश्य क्षमा मांगी थी, लेकिन क्या वो पर्याप्त था? क्या राजीव गांधी का यह कहना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उससे उस कांड का पटाक्षेप हो गया? पंजाब में आतंकवाद का जो नंगा नृत्य था, जिसमें कहते हैं कि 40,000 लोगों की हत्या हुई और उनमें अधिकतर हिंदू थे जो निर्दोष थे, उन्हें मारा गया। क्या मनमोहन सिंह ने उसके लिए कुछ कहा? मनमोहन सिंह को इतिहास एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करेगा जो पद लोलुप थे। पद पर रहने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी नैतिकता, जो उन्हें मालूम ही नहीं था कि नैतिकता क्या होती है। उन्होंने अनेक कार्य किए जो देश विरोधी कार्य थे। एक तो जो प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता होती है, साख होती है, वह उनके समय नहीं रही थी। जनाधार विहीन व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति जो एक क्षेत्र विशेष में वोट लेकर नहीं जीत सकता, अर्थात जनादेश नहीं है उसको, वो इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता था? लेकिन काल प्रवाह ने उनको ये अवसर दिया, जिसको उन्होंने पूरी तरह गंवाया, क्योंकि वो गंवाने के योग्य थे। उनमें कोई योग्यता नहीं थी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पद मिलते उसकी गरिमा की रक्षा के लिए आगे आते हैं। मनमोहन सिंह ने
प्रधानमंत्री का पद छोड़ते समय तक उसका कोई संकेत नहीं दिया कि उनमें कोई दम था। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कई बार लोगों के बारे में आप सुनेंगे कि मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हम क्या करें उनके पढ़े लिखे होने का। भीष्म पितामह बहुत बड़े ज्ञानी थे, बल्कि भारत के इतिहास में गिनती के लोगों में उनका नाम आता है, क्योंकि जब वो मृत्युशैया पर थे तब भी लोग उनसे ज्ञान लेने गए थे। बलशाली इतने थे कि कोई उन्हें मार नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ? क्या भीष्म पितामह को पूजा जाता है? कदापि नहीं। भीष्म पितामह से बड़े छोटे छोटे लोग हो सकते हैं जिनको हम और आप सम्मानित करते हैं, पूजते हैं। अनेक ऋषि मुनि हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, चाहे वो ऋषि अगस्त्य हों, देवर्षि नारद हों, विश्वामित्र हों, वशिष्ठ हों। लेकिन उस प्रकार का नाम हम भीष्म पितामह का नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनकी बहुरानी का चीरहरण हो रहा था और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सिंहासन से बंधा हुआ हूं, उस सिंहासन पर कोई बैठ जाए। तो जब उस पर विधर्मी दुर्योधन बैठ गया, या कहें कि दुर्योधन का राज हो गया, या दुर्योधन का ही सब कुछ चलता था, तो भीष्म पितामह ने उनका सहयोग किया, उनकी सहायता की, उनके साथ हो गए। इसलिए इतिहास निर्मम होता है, इतिहास निर्मोही होता है। इतिहास भावना में नहीं बहता, इतिहास कठोर सत्य पर टिका होता है। और इसीलिए मनमोहन सिंह को इतिहास एक रीढ़हीन व्यक्ति के रूप में याद करेगा, ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करेगा जिसने हिंदुओं के लिए न केवल कुछ नहीं किया, बल्कि हिंदुओं के विरोध में जो कुछ भी हो सकता था उस व्यक्ति की क्षमता में, वो सब उसने किया। राम जन्मभूमि का विवाद सुप्रीम कोर्ट में था, ये सज्जन 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे। यदि ये चाहते तो उसमें गति आ सकती थी, निर्णय हो सकता था। लेकिन मनमोहन सिंह उसके विरोध में थे। उनके वकीलों ने पहले तो भगवान राम के अस्तित्व को चुनौती दे दी, फिर उसको टालने की बात की, और टालते टालते इतने वर्षों तक विवाद टला। इसलिए आज इतिहास के निकट और हम मानते हैं कि जो मैंने आरंभ में कहा की बात करें, तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं और विनती करता हूं कि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, हमारी वार्ता सुने, लाइक करें और टिप्पणी विमर्श करें। फिर किसी और विषय को लेकर हम आपके समग्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। जय श्री राम।